हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। आज की वीडियो में हम देखेंगे अग्निवीर या फिर आर्मी नेवी एयरफोर्स के बाद आप क्या दूसरा सिविल एग्जाम दे सकते हैं अग्निवीर के टाइम। बेसिक पे रूल्स क्या होता है और अग्निवीर से आप अगर एसएससी जीडी सीजीएल्स वगैरह जाना चाहते हैं या एसएससी सीपीओ वगैरह जाना चाहते हैं आपकी ड्रीम में, या फिर स्टेट पुलिस में आप जाना चाहते हैं, इसकी क्या रूल्स है आज डिटेल वीडियो में बात करेंगे। बोथ अग्निवीर और रेगुलर के लिए, दोनों के लिए मैं बता दूंगा, समझ लेना ठीक से। ठीक है, पहली बात, अगर अग्निवीर में आप जा रहे हो, जो भी ट्रेड आप अग्निवीर में वॉलंटियर हो रहे हो, अग्निवीर में जा रहे हो, तो अग्निवीर की रूल समझ लीजिए। 4 साल के अंदर, जो 4 साल के अंदर एक आपसे बॉन्ड पेपर साइन किया जाता है। बॉन्ड पेपर हर एक सर्विस में साइन किया जाता है, आर्मी नेवी एयरफोर्स में, चाहे आप रेगुलर कैडर में जाए या फिर अग्निवीर में जाए, आपकी वहाँ पर सिग्नेचर किया जाता है। जैसे कोई रेगुलर कैडर में जाएगा, उसको 17 साल, 20 साल, 22 साल, जो भी उनकी वो है टेन्योर है, उससे बॉन्ड पेपर में साइन किया जाता है। इतने साल आपको सर्विस करना पड़ता है। अगर आप नहीं करते हो, बीच में छोड़ते हो, तो आपको ट्रेनिंग फीस जमा करना होता है। आप बोलोगे सर ट्रेनिंग फीस क्यों? ट्रेनिंग फीस इसलिए कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने आपके ऊपर ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा बुलेट्स, राइफल्स, बहुत ज़्यादा खर्चा किए होंगे देश की सिक्योरिटी को एक सोल्जर्स बनाने के लिए। क्योंकि आपकी टेन्योर कंप्लीट होने से पहले आप जा रहे हो, डिस्चार्ज ले रहे हो, इसलिए आपको ट्रेनिंग फीस वहाँ पर जमा करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वजह से गवर्नमेंट को नुकसान हुआ जो उसने आपके ऊपर खर्चा किया एज ए सोल्जर। अब आते हैं अग्निवीर के ऊपर। अग्निवीर में 4 साल की बॉन्ड पेपर होता है। 4 साल में आप कहीं भी नहीं ज्वाइन कर सकते हो, ये सीधा सा रूल है। इनको पता था अग्निवीर स्कीम अच्छा नहीं है, अग्निवीर स्कीम लोगों को पसंद नहीं आएगा, चाहे जो भी एंटर कर रहे हैं वो भी बाद में देख के इसमें बाहर जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए इन्होंने फिक्स कर दिया, ना आप शादी कर सकते हो 4 साल में, ना आप किसी भी साइट्स में भर्ती दे सकते हो। इसलिए अग्निवीर में जो आप जा रहे हो, आप तो इसमें भर्ती नहीं दे सकते। अगर आप वॉलंटरी डिस्चार्ज लेके आते हो, लोकल डिस्चार्ज लेके आते हो, अग्निवीर से बाहर आ जाते हो, तब जाके आप दे सकते हो, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बारे में हमने डिटेल वीडियो परसों बना के आपको दिया था कि डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आप कैसे बना सकते हैं। आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। हमारी टेलीग्राम चैनल पे हमने लिंक डाल दिया है, आर्मी सर ऑफिशियल, जाके वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं जो रेगुलर कैडर में। जैसे मान लीजिए अग्निवीर में आप 4 साल के बाद रेगुलर हो गए, 50% में आ गए। जैसे आपको पता है 50% अभी 50-50 हो चुका है, तो 50% में आप आ चुके हो और 50% आउट हो चुका है। उस 50% के बाद अगर आप जाना चाहते हो तब जा सकते हो। तब कैसे? तब आता है एक बेसिक पे रूल के हिसाब से आता है। ये क्या होता है? ये आपकी देखा जाता है कि आपकी जो इंस्टेंट बेसिक पे है और जो नौकरी में आप एग्ज़ाम दिए हो, उसकी जो बेसिक पे है वो कितना है। दूसरी चीज़, क्या आपने कमांडिंग अफसर से एनओसी सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपने लिया है, ये दोनों चीज़ें दिखा जाता है वहाँ पर। ठीक है, पहला तो काम है, अगर आप सिविल एग्जाम देना चाहते हो रेगुलर कैडर से, बिल्कुल आप अलाउ हो, या फिर 4 साल के बाद परमानेंट के बाद आप देना चाहते हो, आप वहाँ पर अलाउड हो, आप दे सकते हो। अग्निवीर में आप अलाउड नहीं हो। 4 साल के बाद आपको एक कमांडिंग अफसर होंगे आपकी, तो उनको बोलना पड़ेगा सर मैं सिविल एग्जाम देना चाहता हूँ, मैं फौज छोड़ के जाना चाहता हूँ, अगर मेरा हो जाता है तो वहाँ पर मुझे एनओसी चाहिए सर। तो वहाँ पर वो आपको एनओसी देंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देंगे। उस एनओसी सर्टिफिकेट को अपने पास रखना। ठीक है, दूसरा, आप एग्जाम दीजिए, मान लीजिए आपकी क्रैक हो गया एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी सीपीओ, सेंट्रल पुलिस ऑफिसर, और आप गए थे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का बेसिक पे 23,000 होता है। 4 साल के बाद मान लीजिए 25,000 है। ठीक है, और जो आपके सीपीओ का जो बेसिक पे है 29,000 है, या फिर 33,000 है, 35,000 है। तो यहाँ पर बेसिक पे आपकी ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप आराम से जा सकते हो फौज छोड़ के, आर्मी नेवी एयरफोर्स किसी में भी हो, आप छोड़ के जो सर्विस में आप एग्जाम देना चाहते हो वो जा सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब आता है कि मान लीजिए आप आर्मी नर्सिंग में थे, 8 साल के बाद आपकी बेसिक पे यहाँ 30,000 है, और जो सर्विस आपका हो गया एसएससी सीपीओ हो गया, वहाँ 29,999 है, तब यहाँ इन द केसेस नहीं जा सकते हो। अगर एक भी रुपया आपका कम है बेसिक पे, आप नहीं जा सकते हो, फौज आपको नहीं छोड़ेगा। आप डाउनग्रेड सर्विस में नहीं जा सकते हो, अपग्रेड सर्विस में जा सकते हो। जैसे मान लीजिए 30,000 आपकी बेसिक पे है और यहाँ पर सीपीओ का 30,001 है, 30,000 1 रुपया बेसिक पे, तो यहाँ पर आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 रुपया भी ज़्यादा है बेसिक पे, आप यहाँ पर जा सकते हो। दूसरा डिपेंड करेगा आपकी कमांडिंग अफसर के ऊपर, वो कैसे आपको कितना देर में भेज सकता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना है एनओसी ले लेना। अगर एनओसी नहीं है, आपको कमांडिंग अफसर रोक सकता है, क्योंकि आपने एग्जाम देने से पहले पूछा नहीं, क्योंकि आप फौज में सर्विस करे, वर्दी पहना है, आपकी बिल्कुल मतलब डिसिप्लिनली एक्ट बनता है कि आप पहले एनओसी लेंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेंगे, फिर आप एग्जाम देंगे। एग्जाम में अगर आपके क्लियर हो गया, बेसिक पे आपकी ज़्यादा है, तभी जाके आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मैटर नहीं करता आप यूपीएससी में, एमपीएससी में,
उड़ीसा पुलिस में किसी में भी सिलेक्ट हो वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपकी बेसिक में, ठीक है। आई होप इस वीडियो में आपकी डाउट्स क्लियर हो गया हो। कौन ऐसे हैं जो अग्निवीर के बाद या फिर अग्निवीर के बीच में छोड़ के जाना चाहते हैं, और ऐसा आपको स्टेट जॉब पसंद है या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब पसंद है, आप नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।